हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक डेरिवेशन के बारे में जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट होता क्या है। तो हम सबसे पहले इन दोनों चीज़ों की डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम उस डेरिवेशन को अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। Hope this video will help you to remove all your doubts related this topic. Let's start our topic. इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। A system of two equal and opposite charges separated by a certain distance is called electric dipole. अब हमें इस डेफिनेशन से ये देखने को मिल रहा है कि वो सिस्टम जिसमें क्या हो, दो इक्वल मीन्स उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और जो उनका नेचर है कैसा होना चाहिए, ओपोजिट चार्जेस नेचर कैसा होना चाहिए, ओपोजिट होना चाहिए और वो एक सर्टेन डिस्टेंस के अलोंग एक दूसरे से क्या हो, सेपरेटेड हो, पर हो क्या, एक ही सिस्टम के अंदर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जनरली हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या ले लेते हैं, 2a ले लेते हैं। सब स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट होता है कि हम डिस्टेंस 2a ही क्यों लेते हैं। हम डिस्टेंस a भी ले सकते हैं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पर डिस्टेंस 2a हम ड्यू टू डेरिवेशंस लेते हैं। अब हम आगे डेरिवेशन में बात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने यहाँ 2a ही क्यों लिया, a क्यों नहीं लिया। आइए हम नेक्स्ट डेफिनेशन स्टडी करते हैं डाइपोल मोमेंट की। अब हम देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डाइपोल मोमेंट इज़ फ्रॉम। अब इसमें हमने क्या देखा कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है, ये क्या है, प्रोडक्ट है किन किन का, कोई भी चार्ज ले लें या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज उसका, और उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है। हमने अभी डाइपोल मोमेंट में देखा कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है हमने क्या लिया था, 2a लिया था, और इन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यों हुई है, तो हमने क्या लिया डाइपोल मोमेंट में, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, इन दोनों में से कोई भी चार्ज का प्रोडक्ट इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे, डाइपोल मोमेंट, p वेक्टर। और जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये हम यहाँ देख ही सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी डायरेक्शन के बारे में भी पता है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो किस साइड है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब हम देखते हैं इसका एसआई यूनिट, पी का, क्यू का मीन्स चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो ये क्या बन गया, कूलम मीटर। इसे सेंटीमीटर मत समझ लेना, ये कूलम मीटर है और इसे हम MC नहीं लिख सकते, इसे कैपिटल C और स्मॉल m ही लिखना होगा। ये होगा इसका यूनिट कूलम मीटर। अब हम बात करते हैं इसकी अपनी आज के मेन टॉपिक की, जो क्या है हमारी डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें हमने क्या लिया है, ए और बी पॉइंट का एक सिस्टम है, जो है क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो हमने क्या कहा था, ये क्या है, एक सिस्टम है और सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस 2a। ओ इसका मिड पॉइंट है, ओ मिड पॉइंट है, तो ये हाफ डिस्टेंस मीन्स ए डिस्टेंस दोनों तरफ डिवाइड हो गया। मैंने आपको कहा था कि हमें डेरिवेशन में पता चलेगा कि हम 2a लेते क्यों हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम मिड पॉइंट लेते और अगर हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस a लेते तो यहाँ पे a/2 आता, जिससे हमें क्या होता, डेरिवेशन करने में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती, पर लास्ट में रिज़ल्ट वही आना था। इसीलिए हम क्या लेते हैं, 2a लेते हैं, ताकि जब हम उसका हाफ डिस्टेंस लें तो a हो जाए और हमें डेरिवेशन करने में कोई भी मुश्किल ना आए।
तो ये हम आगे देखते हैं कि हम लिखेंगे क्या इसमें। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग टू चार्जेस नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। जो मैंने आपको कहा, हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया जिसके ऊपर क्या है, -q और +q चार्ज है, और कहाँ पे प्लेस है, एट ए एंड बी पॉइंट, और 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड है। लेट ओ बी द सेंट्रल पॉइंट ऑफ डाइपोल, ओ उसका सेंट्रल पॉइंट है, and P be any point at distance r from center of dipole where we want to calculate electric field intensity। अब हमने डेरिवेशन का नाम ही यही था कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। एक्सियल लाइन मीन्स कि उस जो डाइपोल जहाँ पे पड़ा है उसी के एक्सिस के अलोंग हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो हमने क्या कर लिया, उसी एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया एट डिस्टेंस r फ्रॉम दिस सेंटर वेयर वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से O का डिस्टेंस क्या है, r हो गया, पूरा डिस्टेंस क्या हो गया, फ्रॉम A टू दिस, यहाँ जो P पॉइंट है उस पर हम क्या करेंगे, एक यूनिट टेस्ट चार्ज रखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इस यूनिट टेस्ट चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है, और ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इस यूनिट टेस्ट चार्ज पे जो P पॉइंट पे पड़ा है कितनी चार्ज लग रही है, तो उसको कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। फिर लास्ट में हम उनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम सबसे पहले देखते हैं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज एट पॉइंट P। हम ड्यू टू -q चार्ज देखते हैं कि इस पॉइंट P पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है। उसे हम ले लेते हैं E1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q, मैग्नीट्यूड लेना है हमने, बाय इधर से इधर तक का डिस्टेंस क्या है, सेंट्रल से r डिस्टेंस पे लिया था हमने P पॉइंट को, और सेंटर से इधर का डिस्टेंस क्या है A, तो r प्लस ए, फ्रॉम A टू P टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, r प्लस ए, उसका क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, अलोंग PA। PA क्यों लिया है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है, यूनिट टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमने रखा है। तो जो ये नेगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ड्यू टू अट्रैक्शन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम P टू A। ये तो हो गई इन वेक्टर फॉर्म। अब हमने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख दिया तो हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। सेकंड हम देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज एट पॉइंट P। अब E2 वेक्टर क्या लिया हमने, 1/4πε0 इंटू Q/r-a का होल स्क्वायर। अब हम ये देखते हैं +q से P तक का डिस्टेंस कितना है। अब इस डायग्राम में देखें आप, +q कहाँ पड़ा है, एट पॉइंट B, और सेंटर से P तक का डिस्टेंस क्या था, r था, सेंटर से B तक का डिस्टेंस क्या है, O है। अगर इस पूरे डिस्टेंस में से हम A माइनस कर दें तो B से P तक का डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि हम B से मीन्स +q चार्ज के कारण इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है हम उसका देख रहे हैं। तो हमें डायरेक्शन भी B से P तक का ही चाहिए, तो डायरेक्शन क्या आ जाएगा, r माइनस a, क्या बन जाएगा, B P का डिस्टेंस। तो वही हमने यहाँ पे लिखा, जो r माइनस a का होल स्क्वायर, और अलोंग बी पी क्यों है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज होने के कारण क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो क्या होगी, रिपल्शन होगी, इसीलिए E2 की डायरेक्शन उस साइड होगी। ये आ गया, ये तो है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म। मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हमने सिंपल लिख लिया, डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। अब आप देखें इक्वेशन 1 और 2 में से सबसे बड़ी इक्वेशन कौन सी है,
अब देखो, जिसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो दोनों में सेम ही है। हमें पता कैसे चलेगा? आर प्लस ए का होल स्क्वायर और आर माइनस ए के होल स्क्वायर से पता चलेगा कि कौन सी इक्वेशन इन दोनों में से बड़ी है। अब आप देखिए कि अगर जो ई है वो क्या है, आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे क्या है, आर प्लस ए है। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 में आर प्लस ए की वैल्यू ज़्यादा है, और अगर ये वैल्यू ज़्यादा होती है तो ये वैल्यू कम होती है। पर इक्वेशन नंबर 2 में देखें, यहाँ पे आर में से कुछ माइनस हो रहा है। इसका मतलब इधर आर की वैल्यू कम है। अगर आर की वैल्यू कम होगी तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो अगर हम नेट वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जब नेट लिखेंगे ई नेट, तो हम E2 माइनस E1 करेंगे। अब माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ देखें हम, ये E1 क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में है अट्रैक्शन की, और E2 क्या है, रिपल्शन की डायरेक्शन में। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसीलिए जब हम इनका नेट रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। माइनस हमने क्या किया, E2 माइनस E1 किया, क्योंकि E2 बड़ा है E1 से। तो हम आइए देखते हैं अपनी डेरिवेशन कैसे आगे बढ़ाएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको कहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम एट पी पॉइंट पे देखेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू ये थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन में से क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, अंदर इधर क्या रह जाएगा, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों को क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, जो होल स्क्वायर है उसको ओपन कर दिया। आर प्लस ए के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस, अभी हमने ये वाली ब्रैकेट खोली नहीं है, आर माइनस ए के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो वो क्या बनेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये इसे माइनस कर देगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। फिर क्या देखेंगे, ये दोनों आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर भी कैंसिल, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव क्या बन जाएंगे, 4ar बन गए। अब हम 4ar को क्या लिख सकते हैं, 2a इंटू 2r भी लिख सकते हैं। और इसे ध्यान से देखें तो ये क्या बन गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मीन्स पी वेक्टर, जो हमने पढ़ा था कि वो क्या है, प्रोडक्ट है आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इनटू QR। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ये तो क्या था, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में था, ई वेक्टर लिखा तो ई वेक्टर क्या आ जाएगा, 2p वेक्टर r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या बन गया, होल स्क्वायर। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कैसे बन गया। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अगर हमारे पास ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है तो हम उसे कैसे लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह हमने यहाँ भी वही किया, अगर इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी होल क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। वैसे ही सिंपल फार्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी का क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पास रिजल्टेंट आया है वो पॉजिटिव आया है, उसकी वैल्यू नेगेटिव में नहीं आई है। और हमने रिजल्टेंट लाने के लिए क्या किया था, हमने E2 माइनस E1 किया था। इसका मतलब जो डायरेक्शन थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, नेगेटिव से पॉजिटिव जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था
E2 माइनस E1 का मतलब क्या हुआ, P पॉइंट पे जब हमने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा था तो E2 की डायरेक्शन उस तरफ थी और E1 की डायरेक्शन क्या थी, इस तरफ थी। E2 माइनस E1 करने का मतलब ये है कि जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो भी किस डायरेक्शन में है, E2 की डायरेक्शन में। दैट्स वाई जो लास्ट में रिजल्टेंट आया है वो हमारे पास पॉजिटिव आया है। अगर E2 माइनस E1 करने के बाद भी वो रिजल्टेंट नेगेटिव आता तो हम ये कह सकते थे कि जो रिजल्टेंट है वो अलोंग E1 है, पर यह हम देख सकते हैं पॉजिटिव है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है की डायरेक्शन है वो किसके पैरेलल है, डाइपोल मोमेंट के, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी नेगेटिव टू पॉजिटिव है और जो नेट रिजल्टेंट की डायरेक्शन है वो भी E2 की साइड है और E2 की डायरेक्शन भी उसी तरफ है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन उसी तरफ है, इसका मतलब वो दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ स्पेशल केस। स्पेशल केस में हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं, फॉर अ वेरी शॉर्ट डाइपोल R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A। मीन्स कि हम इसमें क्या करते हैं, जो डाइपोल मोमेंट है वो छोटा लेते हैं और जो P पॉइंट है वो बहुत दूर ले लेते हैं, मीन्स बहुत दूर है, R डिस्टेंस वो बहुत ज़्यादा लार्ज है A से। तो जो A स्क्वायर है वो क्या होगा, हम उसे निगलेक्ट भी कर सकते हैं इस इक्वेशन में। इस वाली इक्वेशन में अगर हम A स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे तो देखते हैं हम क्या बनता है, 2pr 4πε0। ए स्क्वायर को ज़ीरो मान लें या हम निगलेक्ट कर देते हैं, वो चला गया तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बच जाएगा। ये क्या बन जाएगा, आर की पावर 4, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो आर क्यूब बच जाएगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, 2p/4πε0 इंटू आर क्यूब। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आर क्यूब के। अब हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, तो कैसा ग्राफ बनेगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड आर क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तब क्या बनेगा। इसमें हम क्या करते हैं, एक बार आर इन्फिनिटी पे ले लेते हैं और फिर आर ज़ीरो पे ले लेते हैं। जब आर इन्फिनिटी पे होगा तो 1/∞ हमें पता है ज़ीरो होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। अगर आर ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। अब हम ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे क्या है, आर इन्फिनिटी पे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो पे है, इधर जाते जाते ज़ीरो पे अप्रोच कर जाएगी इधर नीचे, और जो आर है वो भी इन्फिनिटी है। और इस डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पे है और जो आर है वो क्या है, ज़ीरो है। ये बन गया हमारे पास आर स्क्वायर का ग्राफ। और आर क्यूब का ग्राफ कैसे होगा, इसमें भी हमने वैसा ही लिया, एक बार आर इन्फिनिटी एक बार आर ज़ीरो। इन दोनों ग्राफों में आप देखेंगे तो क्या होगा कि जो स्टीप पॉइंट है आर क्यूब का वो थोड़ा कम होगा, वो कम स्टीप होगा। आर स्क्वायर में जो स्टीपनेस है वो थोड़ी ज़्यादा होगी। ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छी समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।